हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज की वीडियो एमबीए के ऊपर लाई हूँ। एमबीए यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए एग्ज़ाम किस लिए होता है? ये 20 स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए होता है। इफ़ यू वांट टू रिक्रूट और गो और ऑप्ट इन एनी एमबीए program or school, so you need to give this entrance, whether in India or in foreign university अब्रॉड के लिए क्या प्रोसीजर होता है मैं अपने आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कोर्स की एमबीए कोर्स की डिटेल क्या है, एमबीए का स्कोप क्या है, और ये ऑप्ट करने के बाद करियर चॉइसेस आपके पास क्या रहती है, कौन कौन सा कोर्स ऑप्ट करने के बाद आपके पास कौन कौन सी करियर चॉइस रहती है, और इससे पहले क्या ज़रूरी है, एलिजिबिलिटी, यानी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं इस एग्ज़ाम देने के लिए। कई कोर्स में कुछ नीड मांगी होती हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये भी मैं बताऊंगी। तो एमबीए जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कि 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, पार्ट टाइम भी होता है यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस जिसे आप कहते हैं, और एग्जीक्यूटिव होता है। यू कैन ऑप्ट आफ्टर मास्टर्स और पीएचडी, और आप जब जॉब कर रहे होते हैं तभी भी आप ये रिक्रूट कर सकते हैं। और ऑनलाइन एमबीए भी होता है, यानी कि जिसे हम डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी एमबीए क्या है। जैसा कि मैंने बताया, एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए मास्टर्स डिग्री प्रोवाइड करता है, और इसे पीजीडीएम भी कहते हैं। कई कॉलेज में ये नाम यूज़ किया जाता है। मैं इसमें बताऊंगी कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, एंड व्हाट टू ऑप्ट फॉर, व्हाट टू ऑप्ट, सो इन विच एमबीए फील्ड यू वांट टू गो, व्हाट इज़ द स्कोप फॉर दैट। एंड ये आज की वीडियो बहुत ही बेसिक है कि एमबीए के बारे में ही जानना है बस, कि एग्ज़ाम क्या है। ये एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले जानना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया है। आज की वीडियो के बाद मैं ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से एग्ज़ाम किस किस फील्ड में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या स्कोप होता है। तो एमबीए एडमिशन के लिए आप नेशनल और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम देते हैं। नेशनल आपका कंडक्ट करता है कोई भी नेशनल बी स्कूल की बॉडी, और ये इसमें कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, और कॉलेज ने अपना एंट्रेंस बना रखा है। सो कैट की अगर मैं बात करूँ, इट्स द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्ज़ाम ऑफ द कंट्री टू रिक्रूट इन आईआईएम्स। एंड देन बहुत सारे हैं, मैट है, सीमेट है, एटीएमए है, एंड स्नैप है, टिसनेट है, एंड एटसेट्रा आईआईएफटी है। वो मैं आगे एक वीडियो में एक एग्ज़ाम क्लियरली बताऊंगी। अभी सिर्फ हमें इसके बारे में जानना है। स्टेट लेवल, ऐसे ही स्टेट लेवल बी स्कूल की जो स्टेट लेवल टेस्टिंग बॉडी है वो लेती है, और इसमें उसी के कॉलेज पार्टिसिपेट कर, सेट हो गया, ओजेईई हो गया, केएमएटी हो गया, 10 सेट हो गया, एपीआई सेट हो गया। तो ये दीज आर फॉर पर्टिकुलर और रिस्पेक्टिव डिफरेंट कॉलेजेस। या तो ये टेस्ट कंडक्ट होता है बी स्कूल के द्वारा एंट्रेंस के लिए, और अपने ओन एमबीए प्रोग्राम्स भी होते हैं उनके। तो इस केस में जो बी स्कूल होता है वो अपना स्कोर एक्सेप्ट करता है और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देखता है, जैसे कि आईएफटी का अलग है, मैं अपने आने वाली वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। जैट हो गया, दैट इज़ फॉर जेवियर, एनमेट हो गया, स्नैप हो गया, सिम्बासिस वाला है ये, एंड आईबी सेट हो गया। तो उससे पहले जान ले कि एमबीए किस किस स्पेशलाइजेशन में होती है, हाँ, क्या ऑप्ट करके, कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करके हमें क्या क्या मिलेगा और आपके लिए क्या बेस्ट है। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस में होती है आईबी, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, इसका स्कोप काफ़ी है दिखता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया, और इसका ऑल्टरनेटिव है ह्यूमन रिसोर्स, that most of the students opt who has the background of arts and commerce, and finance हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एंड मार्केटिंग हो गया, एंड बिजनेस एनालिटिक्स हो गया। बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, आपकी जनरल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स। तो आइए अब इन स्पेशलाइजेशंस को डिटेल में जान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
इफ़ यू वांट डू MBA इन फाइनेंस और MBA इन HR, तो उसमें करने से क्या क्या स्कोप है, क्या क्या करने से उसे पैकेज मिलेगा, क्या क्या रिक्रूटमेंट होएगी, और आगे डिटेल में हम समझ लेते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूँ MBA इन अकाउंटिंग क्या होता है। सो व्हाट इज़ MBA इन अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग। क्या होता है कि MBA इन फाइनेंस में आपका करियर बनता है एंड पर्टिकुलर कंपनी आपको ऑप्ट करती है। मैंने इसमें काफ़ी बेसिक डिटेल डाली है और आगे मैं जब ये कोर्स एक्सप्लेन करूँगी तब मैं ये डिटेल में बता दूँगी। और इसी तरह क्या होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स यानी कि MBA इन HR। तो अकाउंटिंग ज़्यादातर कौन ऑप्ट करते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड, और जिनकी मैथ्स अच्छी है नॉन कॉमर्स भी कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली इंजीनियर्स। HR कौन ऑप्ट करते हैं ज़्यादा, जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स में रहता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, आपका ह्यूमन से रिलेशन कैसा है, कॉन्टैक्ट कैसा है। सो BA इन इंग्लिश एंड साइकोलॉजी एंड BCom, ये सारे भी ऑप्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ओपन फॉर ऑल। अगर आपका बैकग्राउंड 10th 12th के मार्क्स देखते हुए अच्छा नहीं है तो ये मत सोचिएगा कि हमारे कैट के या ऑल अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के मार्क्स उस पर क्या हो रहे हैं, इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक कॉलेज अपनी अपनी वेटेज रखता है, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगी। आज की वीडियो सिर्फ बेसिक्स के ऊपर है, तो कौन सा कॉलेज कितनी कितनी वेटेज रखता है वो देखते हुए एंट्रेंस कैसे, एंट्रेंस की कट ऑफ एंड मेरिट बनती है, ऑल ओवर मेरिट। अब जैसे कि मैं बात करूँ MBA इन फाइनेंस क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया फाइनेंस प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को लीडरशिप क्वालिटी। सो उनके कॉरपोरेशंस हो गया, हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हो गया, इनमें रिक्रूटमेंट होता है, बात की जाती है। मैं आगे इसको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी। मार्केटिंग, जैसे कि मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी स्कोपफुल नाउअडेज। इकोनॉमिक्स में आपकी लाई करती हैं, जिसमें कि अट्रैक्ट इकोनॉमिक ग्रेजुएट will be able to set up a business in a view of the local market and anticipate in growth and development. So ये बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और इंटरनेशनल में भी काफ़ी स्कोप होता है, यानी कि मार्केट स्टैंडर्ड्स में आपका इंटरनेशनल रिलेशन IB इज़ वन ऑफ द अनदर ग्रेटेस्ट कोर्स। तो अब आगे जान लेते हैं कि कौन कौन सी MBA जॉब कितनी कितनी सैलरी पैकेज के बारे में जान लेते हैं कि कितनी कितनी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ मैंने मिनिमम डाली है लैक्स में। तो इफ़ यू वना रिक्रूट एज अ फाइनेंस मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये फाइनेंस मैनेजर कब बनते हैं, क्या करके, MBA इन फाइनेंस करके। मार्केटिंग में HR में सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग में ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजमेंट में। तो ऐसे ही ये सारी होती हैं। ये सिर्फ जनरल ओवरव्यू दिया है मैंने, इसके बारे में इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बेसिक मैंने इसमें बताया है। ये सिर्फ आपके नॉलेज में रहना चाहिए। और ऐसे ही MBA की टॉप कंपनीज़ कौन कौन सी है, इसे थोड़ी थोड़ी आपको याद होंगी, थोड़ी थोड़ी और याद कर लेनी है कि जब आपका प्लेसमेंट हो या फिर आपकी WAT वाला जो राउंड होता है, मैं आगे बताऊंगी वो क्या होता है, उसमें ये काम आती हैं। तो वेरी बेसिक आई इंसर्ट दिस, एंड ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, नॉलेज में रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक कौन कौन से हैं, एंड some of the companies are very famous like Samsung, ITC, Vodafone, EXL, Larsen and Toubro, Philips, Cipla, Flipkart, etc. तो ये सब कंपनीज़ के नाम पता होना चाहिए। पढ़ते पढ़ते हम इसके बारे में भी पता कर लेते हैं। अब आते हैं कि सबके डाउट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में डाउट्स बताती हूँ कि बेसिक्स जानने के बाद भी हमारे मन में डाउट्स आते हैं कि सपोज़ अगर आप पूछते हैं कि हमारे पास बैचलर डिग्री है आर्ट्स में, तो MBA की स्पेशलाइजेशन आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि जो BA हैं वो ये एग्ज़ाम बिल्कुल दे सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी इसके लिए है। और उनके लिए मोस्ट सुटेबल स्पेशलाइजेशन कौन सी रहती है,
जो आर्ट डिग्री होल्डर्स होते हैं उनके लिए एचआर होती है, सेल्स एंड मार्केटिंग होती है, टूरिज़्म होती है, हॉस्पिटैलिटी होती है एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और यू कैन डू जनरल एमबीए, जो कि मैंने अपनी टाइप्स ऑफ एमबीए में बताया था। फिर कई क्वेश्चंस आते हैं कि मैं एमबीए परस्यू कर सकता हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस से। तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने टाइप्स ऑफ एमबीएस में बताया था कि ऑनलाइन हो सकती है। सो यस, मैनी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि इग्नो हो गया, अनामालिया हो गया एंड उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो गए एमबीए प्रोग्राम्स के लिए, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस में डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करती है, जो कि डिस्टेंस एजुकेशन मोड के अंदर आती है। फिर आपके मन में सवाल आता है कि ये करके हमें गुड प्लेसमेंट मिलती है या नहीं। तो येस, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द एमबीए कॉलेजेस प्रोवाइड प्लेसमेंट टू इट्स स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो आपको ये बात काफ़ी ध्यान में रखनी होती है कि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आप चेक करिए कॉलेज की शॉर्ट लिस्ट, when you check whether the college you shortlist for admission has a placement cell, प्लेसमेंट सेल से कांटेक्ट करिए। ऑल्सो चेक इट्स प्लेसमेंट रिपोर्ट्स टू नो विच कंपनीज पार्टिसिपेट इन कैंपस प्लेसमेंट्स की। जैसे कि मैंने बताया कि कौन कौन सी कंपनीज आती है, तो कंपनीज़ के बारे में आपको ओवरथ्रू होना चाहिए, पता होना चाहिए। और कंपनीज पता होंगी, प्लेसमेंट्स कितनी एक्यूरेसी है, कितनी परसेंटेज आ रही है मिनिमम, ये ध्यान रखते हुए। और एमबीए कोर्स बेस्ट है, ऑब्वियसली बेस्ट है। सारे ही कोर्स और स्पेशलाइजेशन जो एमबीए में है उसका काफ़ी ब्राइट प्रोस्पेक्टस है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि बिज़नेस फील्ड में हो गया। और डिपेंड्स करता है, इट डिपेंड्स सोलली ऑन द कैंडिडेट्स एंड देयर इंटरेस्ट किस में बन रहा है। मैंने बता ही दिया कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन किसके लिए है। तो इससे आप उसका बैकग्राउंड देख के कॉलेज पे साइट पे जाके प्लेसमेंट सेल चेक कर सकते हैं कि किस स्पेशलाइजेशन में पर्टिकुलरली किस में कितना कितना पैकेज गया। फिर सबसे उससे पहली बात क्या होती है कि आपका इंटरेस्ट किस में लाई कर रहा है, ठीक है। और ये किस में होती है, ऑपरेशंस में, एचआर में, फाइनेंस में, आईटी में इट इज़ वेरी ट्रेंडिंग एंड वेरी स्कोपफुल, मार्केटिंग में, ये सब मैंने डिस्कस कर ही दिया है। इसके बाद भी क्वेश्चंस आते हैं कि डाउट्स आते हैं कि एमबीए कॉलेजेस इंडिया में कौन कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने बताया IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, काफ़ी ग्रेट लेवल का है, ग्रेटेस्ट है मैनेजमेंट में। और ये सबसे बेस्ट जो CAT है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये लेता है। ये लार्जेस्ट हो गया, आप कुछ भी बोल लो, सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा भी काफ़ी और ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि यही है। पर अगर मैं IIM की बात करूँ तो अहमदाबाद एंड बैंगलोर एंड कैलकाटा, सो दीज ABC आर कंसिडर्ड टॉप MBA कॉलेजेस इन इंडिया। सो अपार्ट फ्रॉम दीज 3 देयर आर MDI हो गया, FMS है, SP जैन है, उसके लिए कौन सा एंट्रेंस होता है, SPJIMR। तो ये सारे एग्ज़ाम्स भी मैं डिटेल में डालूँगी कि इसके लिए क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस भी हम लाएंगे। और NIMS है, IMT है, JBMI, या मैंने टॉप MBA कॉलेजेस इंडिया में जो जो एग्ज़ाम लेते हैं वो मैंने लिस्ट कर दी हैं। NIMS है, दैट इज़ नरसिंह मुंजे, दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस एंड क्रूशियल एंड वेरी गुड एंट्रेंस टू ऑब्टेन पर्टिकुलर कॉलेज। IBS है, GLIM है एंड एटसेट्रा काफ़ी अदर्स भी हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा कैट क्लियर नहीं हो रहा है। तो अगर आपको IIM में लेना है तो कैट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो उसके अलावा भी बाकी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तो इफ़ यू वांट गो इन स्पेसिफिक इन HR फील्ड तो उसके लिए अलग अलग कॉलेजेस हैं, तो मैं उसकी लिस्ट भी आगे लाऊंगी। और MBA इन फाइनेंस के लिए अलग अलग कॉलेज हैं, तो उसकी भी अलग अलग लिस्ट है। तो हम स्पेशलाइजेशन से भी कॉलेज की लिस्ट डिवाइड करते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया क्या रहता है MBA में, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यू मस्ट बी अ ग्रेड। सो मैनी कॉलेजेस मिनिमम मार्क्स रखते हैं एग्रीगेट ग्रेजुएशन में 50%, तो 50% आपका होना चाहिए। एंड फॉर अदर कैटेगरीज इट इज़ द रिलैक्सेशन फॉर 5%, दैट इज़ 45%। तो ये सारा मैंने आपका क्लियर कर दिया आज की वीडियो में, बेसिक्स वीडियो में।
एंड थैंक यू वेरी मच। आगे आने वाली वीडियो में मैं डिटेल्ड सिलेबस, स्ट्रैटेजी एंड हाउ टू बिल्ड टाइम टेबल एंड किस किस मंथ में होता है, और फॉर्म भरने से पहले क्या क्या गलती नहीं करनी है, कौन कौन से कॉलेज के अलग फॉर्म भरने हैं, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस अलग अलग भी लेते हैं, और ऑल अबाउट MBA I'll gonna talk about in my next videos. सो थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने साइट्स आपको रिकमेंड कर दी हैं, आप वहाँ से भी इन्फो ले सकते हैं, और मैंने अपने वीडियो में सब कुछ बेसिक्स बता दिया है। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़